नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बात अगर हम टैलेंट की करें तो बिहार टैलेंटों से भरा हुआ है और टैलेंट की कोई उम्र भी नहीं होती। आप सोच रहे होंगे हमारे साथ अभी कौन है, हम आपको इनका परिचय करा दें। हालांकि इनकी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, ये पुष्पा सिंह हैं, गायिका हैं, समाज सेविका हैं, साथ ही साथ इनको लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानती हैं। तमाम चीज़ों में, तमाम क्षेत्रों में सक्रिय रहती हैं और साथ ही साथ गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाल ही में इनका एक गीत कुमार शानू के साथ रिकॉर्ड किया गया है। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ अब तक इन्होंने किया है, क्या कुछ प्लान कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो हेडलाइंस बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये आपने हाल ही में, पहले हम उस फिल्म की बात कर लें जो अभी हाल ही में जो बिहार बेस्ड ही फिल्म आ रही है, एक द वॉर ऑफ जिला जहानाबाद, और उसमें आपने गीत गाया है, उसको आपने रिकॉर्ड किया है कुमार शानू के साथ। क्या है, पहले इसके बारे में बताएं। ये 80-90 के दशक में जो कुमार शानू का बहुत अच्छा रहा, और ये जो मूवी है, पहले मैं मूवी पर फोकस कर लूँ। जो गया नरसंहार जो बात है और ये सेनारी में जो हुआ, तो उसके ऊपर जो यंगस्टर का क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, और कितने समय तक उसका इफ़ेक्ट रहा समाज में, तो उस पर ये मूवी बन रही है, जिला जहानाबाद। और ये मैं इसमें 6 गाने बने हैं, मैं कुमार शानू के साथ रोमांटिक सॉन्ग गाई हूँ यंगस्टर के लिए। अब बिल्कुल भी नहीं लगा है कि मैं गा रही हूँ तो आपको गाने के बाद ही समझ में आएगा। पिक्चर जब रिलीज होगी तब गाना सुनने के बाद समझ में आएगी। और मेरी आवाज़ को लोग सुने तो फिर टी सीरीज़ में मैं सिंगर हूँ, टी सीरीज़ के भी गाने गाती हूँ, तो फिर उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोला कि मैं इनके साथ गाऊंगी। आपने कल्याण जी, आनंद जी के साथ भी काम किया है, क्या कैसा अनुभव रहा? जी, बहुत अच्छा। वो हम कोलकाता से भी हमने की है पढ़ाई। तो अलका याग्निक और हम लोग का एक महाजाति सदन में कंपटीशन था, जिसमें हम रनर वो थी, विनर मैं ही थी। अच्छा। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम गाने का ऑफर आया, तो ऐसा हुआ हार्ड लक कि हम नहीं जा पाए, और वो फिर उनको रनर को ही जाना पड़ा गाने के लिए। तो ये रहा मुकाम। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर किस्मत साथ देता तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आज एक बिहार की बेटी गा रही होती। और मैम, आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम करती हैं, क्या कुछ प्लान है? क्या कभी आपने चुनाव लड़ा है या लड़ने का प्लान कर रही हैं? अभी चुनाव तो नहीं। अभी चुनाव हमने यही किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्तिकरण पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, और उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मोटिवेट करना है, उनके सारे स्वावलंबन पर ज़्यादा हमने फोकस किया है। हमारे एनजीओ का मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। हमारा चेंज लाइफ का मेन फोकस है। अच्छा, बात हम गीत संगीत की कर रहे थे, बात अगर हम आपके बैकग्राउंड जो गीतों से है उसकी बात कर रहे थे, तो क्या आप एक गीत गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो ऐसे ही लाइट मूड का ही गा दूँ, है ना। अभी तो भजन में सभी हरफन मौलत सभी गानों को हम गाते हैं, गाने में कोई दिक्कत नहीं है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वाकई काफ़ी सुरीली आवाज़ है आपकी। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब एक स्वर कोकिला हमारे बिहार में भी रह रहती है। मतलब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए तो। बिहार में टैलेंट की स्थिति आप जो देख रहे हैं आजकल, अगर हम बिहार की मूल भाषा जो कहा जाता है, यहाँ का क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी या जो भी है, इसमें आजकल गीत के नाम पर अश्लीलता बहुत परोसी जाती है। मैं आपको क्या कुछ ये हमारा जो एनजीओ चेंज लाइफ है, इसके थ्रू हमने एक स्वर झंकार माध्यम भी किया, जिसमें हमने सुदूर गाँव से भी बच्चों को लाया, और इसमें 3 बच्चे हमारे सारेगामापा में भी गए, और जिसमें विनर थी वागीसा झा और सनो सागर, राहुल बक्सर के, और ये इसके थे, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पाया। बिहार को थोड़े से लोग ये देखते हैं कि मतलब वो जो होना चाहिए वो मिल नहीं पाता है मुकाम। तो मैं यही कहूँगी कि उसमें हौसला नहीं, अपना हौसला को बुलंद रखना है, घबराना नहीं है। एक समय आएगा जो सबको समय पे एक परिवर्तन आएगा जीवन में, जो उन लोग को मुकाम जरूर मिलेगा ही मिलेगा यंगस्टर को। और इनके लिए आप क्या कुछ करने वाली हैं? जैसे कि बिहार में जो टैलेंट की बात और ये बात हम कर रहे थे कि ये जिस तरीके से आजकल गीत में
अश्लीलता परोसी जाती हैं, इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, वो तो हमारा पूरा ही ध्यान है, इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। और न्यूज़ में भी हमने, पेपर में भी इसका भी निकला था, और मैं बहुत पुरजोर कोशिश कर रही हूँ कि अश्लीलता नहीं आए, क्योंकि वो उसकी दूरी ज़्यादा लंबी नहीं है, वो तो ख़त्म होना ही होना है। मैम, उम्र के इस पड़ाव में आके आपकी आवाज़ जो है अभी भी वही सुरीली आवाज़ है जिस तरीके से आज भी लता मंगेशकर अगर गाती हैं, अब तो खैर उन्होंने कई सालों से गाना बंद कर दिया है, तो भी नहीं लगता कि वो इतनी उम्रदराज है। हालांकि खैर आप अभी उतनी उम्र नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आगे क्या कुछ सोचा है आपने अभी, क्योंकि आपकी आवाज़ में तो अभी भी दम है। हमेशा हौसला इंसान को, और कलाकार के अंदर तो हौसला होता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं होती है, कलाकार की और कला की कोई उम्र नहीं होती। हमेशा अपने आप को, मनोबल को हमेशा कायम रखना है, आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास रखना चाहिए, और अपने आत्मबल, मनोबल को हमेशा जागृत रखना चाहिए। अच्छा, आपको आयरन लेडी के नाम से लोग जानते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जी जी, तो मैं इंडस्ट्री से भी हूँ, बिहार झारखंड में भी हमारा इंडस्ट्री है, चलता है। तो मैं लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं जिसको भी छूती हूँ उसमें मेरी कामयाबी होती है। अच्छा। तो लोग ऐसा मानते हैं। हमें माँ के नाम से भी मैं जानती हूँ, जनरल लोग हमें माँ ही बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं माँ की तरह ही सबको दृष्टि, कोई भी बच्चा माँ का ही बच्चा है, इसलिए मैं उनको उसी भाव से देखती हूँ, ये माँ का बच्चा है। तो लोग मुझे माँ भी बोलते हैं, आयरन लेडी भी बोलते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस फिल्म की जो जहानाबाद बेस्ड पे है, ये फिल्म कब तक आएगी कुछ? ये जून जुलाई तक जहानाबाद और कटिहार और ये सब पटना उटना में शूटिंग हो गई है, थोड़ी मुंबई में और काम बाकी है। तो जून आपने जुलाई कभी अभिनय के क्षेत्र में काम किया है, मतलब अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाया? नहीं, हमारा बस इस पे उतना फोकस नहीं है। मैं गायन पे ही थोड़ा, कोई भी इंसान उसको थोड़ा जो मेन चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, तो भी सक्सेस हो पाए। यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे जो कि आज के दौर में जो गीत संगीत के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं? ज़माना बदल गया है, पहले एक होता था कि कैसेट के ज़माने में लोग कैसेट हिट कर जाता था, अब तो व्यूज पे जाते हैं, व्यूज हो गया तो हिट है, नहीं तो नहीं है। बहुत लोग आत्मविश्वास खो देते हैं कुछ ही वीडियोज में, कुछ ही उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे आप? नहीं, आत्मविश्वास नहीं खोना है। अगर आप सच्चाई है, सही राह पे हैं, तो आपको कामयाबी हासिल होगी ही होगी, और इसके लिए हमेशा सतत प्रयास रहना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय पे भरोसा रखें। चलिए, धन्यवाद मैम, ये कीमती समय देने के लिए। पुष्पा सिंह हैं, गायिका हैं, मशहूर गायिका हैं, कई संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया है, और ये समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इनकी एक हाल ही में गीत रिलीज हुई, जैसा कि हमने बातचीत की है कुमार शानू के साथ। कुमार शानू के साथ अनुभव कैसा रहा मैम? ये सवाल तो मेरा छूट ही गया। बहुत अच्छा, और मैं यही समझती थी कि मतलब थोड़ा ऊपर ऊंचाई जाने पे लोग के अंदर अहंकार आता होगा, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, और यही कला की सबसे बड़ी पहचान है। कलाकार को कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द वो गाना रिलीज होगा और आप भी सुन पाएंगे, और पुष्पा जी के सुर में, पुष्पा जी के स्वर में गीत कैसा लगा, जैसा कि आज इन्होंने गुनगुनाया है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।